हनुमानगढ़ नामक एक शहर में रामकिशोर नामक व्यक्ति का परिवार रहता था। रामकिशोर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि बहुत अमीर थे। रामकिशोर के परिवार में उसकी पत्नी ललिता तथा पुत्र गणेश थे। उनके यहाँ सावित्री नाम की काम वाली घर पर बर्तन, झाड़ू, पोछा आदि करने आती थी। सावित्री का एक पुत्र था जिसका नाम कार्तिक था। सावित्री रोज समय से रामकिशोर के घर पहुंचकर काम करती थी और अपना काम वह बहुत मन लगाकर करती थी। एक दिन वह अपने पुत्र कार्तिक को लेकर रामकिशोर के घर पहुंच जाती है। उसके पुत्र के हाथ में एक थैला भी था। आओ सावित्री, अंदर आओ। अरे, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा बेटा है मेम साहब, आज इसका जन्मदिन है। इसने जिद की तो मैं इसे अपने साथ ले आई। सावित्री अपना काम करने लगी और वहीं उसका बेटा खेलने लग गया। खेलते खेलते कार्तिक अपनी मेम साहब के पास जाकर बोलता है, देखो मेम साहब, मैं आपके लिए हलवा लेकर आया हूँ। आज जन्मदिन है ना मेरा, तो माँ ने बनाया था, इसीलिए मैं आपके लिए भी लेकर आ गया। अरे, आज तुम्हारा जन्मदिन है? आज तो मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। और ये क्या, इतने गंदे कपड़े पहने हैं तुमने? जबकि जन्मदिन वाले दिन तो बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, केक काटते हैं, और तुम मुझे हलवा दे रहे हो। ललिता की बात सुनकर कार्तिक उदास होकर वहां से चला जाता है। माँ, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? आज तो जन्मदिन है ना मेरा, तो आज शाम को क्या क्या पकवान बनाओगी? और मेरा केक कब आएगा? पिताजी तो आ जाएंगे ना समय पर? मैंने सबको शाम 6 बजे का समय दे दिया है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी समय पर आएंगे और तुम्हारा उपहार भी लेकर आएंगे। ललिता और गणेश की यह बातें कार्तिक सुन रहा होता है और अपनी माँ को जाकर बोलता है, माँ, तुम्हें पता है आज मेम साहब के बेटे का भी जन्मदिन है और उसके पिताजी उसके लिए उपहार लेकर आएंगे। माँ, तुम भी मेरे लिए कोई उपहार लेकर आओ ना। बेटा, वो तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो उपहार खरीद सकते हैं, पर हम तो गरीब हैं बेटा, मैं तुम्हारे लिए उपहार कहाँ से लाऊं? माँ की बात सुनकर कार्तिक उदास हो जाता है और तभी सोचते सोचते वह कोने में जाकर बैठने लगता है। तभी अचानक से एक गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। ललिता गुस्से में कार्तिक को डांटने लगती है। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। सावित्री, ये देखो, तुम्हारे बेटे ने कितना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। ललिता सावित्री और कार्तिक को कहती है, कभी सपने में भी इतना महंगा गुलदस्ता नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। ध्यान से रखो अपने बेटे को, अब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद कार्तिक खेलता हुआ एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। कार्तिक, यहां कैसे बैठ गए तुम? इतने खूबसूरत सोफे को गंदा कर दोगे। कपड़े देखे हैं आपने, कितने गंदे हैं। जल्दी से नीचे उतरो। मना किया था ना तुम्हें, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कार्तिक रोते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आज आपके साथ आने की जिद की। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, तुम जल्दी काम खत्म कर लो, हम घर चलते हैं। सावित्री, तुम आज खाना यहीं खाकर जाना। तभी कार्तिक माँ की तरफ देखता है और कहता है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा माँ, हम शाम तक नहीं रुकेंगे। ठीक है, मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। जैसे ही सावित्री काम खत्म करके जाने लगती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी सावित्री दौड़कर वापस जाती है और देखती है कि ललिता के हाथ में चोट लग गई है। अरे मेम साहब, ये आपको कैसे लग गई? मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेम साहब, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। सावित्री कुछ देर वहीं रुक जाती है और ललिता के हाथ पर पट्टी कर देती है। ये लो मेम साहब, दवाई ले लो, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। कार्तिक के द्वारा दी गई दवाई ललिता खा लेती है
और उसे जल्दी आराम भी महसूस होने लगता है। यह सब देखकर ललिता सोचने लगती है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, मैं इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। तभी कार्तिक नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अरे कार्तिक, तुम नीचे क्यों बैठ गए? मेम साहब, मेरे कपड़े साफ नहीं है ना, अगर मैं सोफे पर बैठूंगा तो सोफा गंदा हो जाएगा। अरे नहीं कार्तिक, तुम जमीन पर मत बैठो, सोफे पर बैठ जाओ। कार्तिक सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी मां सावित्री ललिता से कहती है, मेम साहब, अब आपकी तबीयत ठीक हो तो हम चलते हैं। ठीक है सावित्री। कार्तिक और उसकी मां जैसे ही जाने लगते हैं, ललिता आवाज लगाकर रोकती है, कार्तिक अभी मत जाओ, केक खाकर जाना। नहीं मेम साहब, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम चलते हैं। कार्तिक, जो हलवा तुम लाए थे, क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगे? कार्तिक और उसकी मां ललिता की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कार्तिक ललिता को हलवा निकाल कर देता है। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। धन्यवाद मेम साहब। ललिता कार्तिक को उपहार में नए कपड़े देती है। कार्तिक कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाता है। आज कार्तिक और गणेश दोनों के जन्मदिन हैं। तुम दोनों केक काट कर जाना और खाना भी यहीं खा कर जाना। घर जाने की चिंता मत करो, तुम्हारे साहब तुमको घर छोड़ देंगे। ठीक है मेम साहब। कार्तिक ललिता द्वारा दिए गए नए कपड़े पहन लेता है और सब लोग मिलकर गणेश और कार्तिक का जन्मदिन एक साथ मनाते हैं।